हेलो स्कॉर्पियो। स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि में स्कॉट रिप्लेसिंग द टैरो से। तो आज हम स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए जनरल लव रीडिंग करेंगे। तो ये 3 कार्ड क्लैरिफिकेशन वाली रीडिंग होगी। जनरल है तो आप पर मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती। जिस पर जितनी मैच होती प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। सनसाइन, मूनसाइन या नाम राशि जिससे भी चाहें आप इसे देख सकते हैं। अगर आप पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहाँ जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कन्फ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 3 से लेकर 10 जून तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक रीडिंग होगी। तो इसमें हम सबसे पहले देखेंगे कि पहले आपके जो पार्टनर हैं वो क्या महसूस करते हैं, फिर देखेंगे आप क्या महसूस करते हैं, आप एक दूसरे से क्या चाहते हैं, आउटकम क्या रहेगा और गाइडेंस क्या रहेगी। तो देख लेते हैं स्कॉर्पियो, जो आपके पर्सन हैं वो उनकी आपको लेकर फीलिंग्स क्या हैं, वो इस रिश्ते के बारे में क्या फील कर रहे हैं, क्या सोच रहे हैं। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है अभी भी इस रिश्ते को लेकर काफ़ी पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं। अभी भी उनको लग रहा है, महसूस हो रहा है कि अगर उनके साथ मिलकर आप आगे बढ़ेंगे, मेल जोल बढ़ाएंगे तो फिर से ये रिश्ता रीयूनियन हो सकता है। फिर से आगे जाकर ये रिश्ता एक दूसरे के लिए अच्छा पेयर, अच्छा जोड़ा साबित हो सकता है, क्योंकि दोनों ही एक दूसरे से अटैचमेंट फील करते हैं, दोनों ही एक दूसरे के लिए बने हैं। तो उन्हें चाहिए कि इस रिश्ते को जो है आगे बढ़ाएं और इस रिश्ते को स्टेबल और खुशहाली में तब्दील किया जा सकता है इस रिश्ते को। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। 2 ऑफ कप्स, द सन, द एम्प्रेस एंड क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो महसूस करें कि किस तरह से डिटैच ना रहते हुए, कोल्ड ना रहते हुए, दोनों पक्षों की बातें देखते हुए, दोनों पक्षों के बारे में सोचते हुए इस रिश्ते में आगे बढ़ा जाए। और वो अपने इनर चाइल्ड को जगाते हुए, जैसे बच्चा इनोसेंट होता है, लॉयल होता, कोई छल कपट, कोई हेरा फेरी, कोई धोखाधड़ी नहीं होती। तो उसी भावना से एक नेक नीति के साथ जो अच्छे आइडियाज़, अपॉर्चुनिटी मिल रही है, जो भाग्य उनका साथ दे रहा है, लक उनके साथ में है, तो उसी को एक्सेप्ट करते हुए वो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ इस रिश्ते में आगे बढ़ रहे हैं, ताकि धीरे धीरे करके ये रिश्ता फिर से शादी में कन्वर्ट हो, या फिर इसमें शहनाइयाँ बजें, फिर से वापस खुशियाँ आए, रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन रिश्ता हो और बहुत जल्दी उनके घर में प्रेगनेंसी हो, यानी कि बच्चा होने में मदद और कामयाबी मिले। तो वो इस रिश्ते से बच्चे चाहते हैं, इस रिश्ते को फिर से आगे बढ़ाना चाहते हैं, एक अच्छा पेयर, एक अच्छा जोड़ा इस रिश्ते को बनाना चाहते हैं। वो इस रिश्ते को एक जन्म का नहीं 7 जन्मों का रिश्ता बनाना चाहते हैं। ऐसा उनको फील हो रहा है कि वो आगे बढ़ेंगे और इस रिश्ते को सोलमेट बनाएंगे। तो अभी देख लेते हैं आप क्या महसूस कर रहे हैं। स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? स्कॉर्पियो, आपकी फीलिंग्स क्या हैं? द फूल, आप को लग रहा है कि इसमें जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन नहीं लेना चाहिए। सोच विचार करके, थोड़ा सा नादानी ना करते हुए, बचपना ना करते हुए, सोच विचार करके, एक दूसरे से बातें करके इसमें थोड़ा सा रिस्क लेते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करनी चाहिए, ताकि जो भी प्रॉब्लम रही है वो ख़त्म हो। और अगर वो थोड़ा सा इसमें रिस्क लेंगे, आगे बढ़ेंगे, एक बिगिनिंग करेंगे, एक शुरुआत करेंगे, तो धीरे धीरे करके सारी चीज़ें सही होंगी और आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। तो वो भी नए सिरे से एक बिगनिंग, आप भी इसमें नए सिरे से एक बिगनिंग, एक शुरुआत चाहते हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि जल्दबाजी ना करते हुए, सोच विचार करके, जंप ना लगाते हुए, रिस्क ना लेते हुए, थोड़ा सा सोच विचार करके ही आगे बढ़ा जाए। इसको क्लैरिफाई करते हैं। डेथ, द स्टार, 9 ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको महसूस हो रहा है कि जो भी इस रिश्ते में रुकावट, बाधाएं, दिक्कतें आई हैं, जिस वजह से रिश्ता रुक चुका है, उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहिए, उन चीज़ों को बदलना चाहिए। तो आप उन चीज़ों को ट्रांसफॉर्म करना चाहते हैं, बदलना चाहते हैं, और नए सिरे से आपको लग रहा है कि जब तक आप उन चीज़ों को चेंज नहीं करेंगे, बदलेंगे नहीं, ट्रांसफॉर्म नहीं करेंगे, तो इस रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत नहीं हो सकती। उन चीज़ों को छोड़ते हुए और अपने स्पिरिचुअल ग्रोथ करते हुए, किसी सुपीरियर, किसी एल्डर, किसी गुरु की मदद के साथ आप आगे बढ़ना चाहते हैं, ताकि जो भी ये नेगेटिविटी रही है
जो भी ये रिश्ता रुका हुआ है वो नेगेटिविटी ख़त्म हो और पॉजिटिवली रिश्ता फ्यूचर इसका ब्राइट और सक्सेसफुल हो, ताकि आगे कोई भी इस रिश्ते में अड़चने ना आए। और आपको महसूस हो रहा है कि रिश्ता एक तरफ से नहीं, दोनों तरफ से खराब हुआ है। आप भी इसमें चोटिल हुए हैं, सामने वाले भी चोटिल हुए हैं, यानी कि मतलब दर्द मिला है। चोटिल का मतलब ये नहीं कि चोट लगी है, लेकिन दिल से, दिल में जो चोट लगी है तो उससे अभी भी आप जूझ रहे हैं। तो आपको लग रहा है कि इस रिश्ते, इसलिए ये रिश्ता एक मौका और डिजर्व करता है, क्योंकि चीज़ें दोनों तरफ से ख़राब हुई हैं, एक तरफ से नहीं। तो इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहिए, इसीलिए आप इस रिश्ते को एक मौका और देना चाहते हैं और नए सिरे से सोच विचार करके एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करने के बारे में सोच रहे हैं। तो देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। स्कॉर्पियो, देख लेते हैं स्कॉर्पियो के पर्सन स्कॉर्पियो से क्या चाहते हैं। इसमें रोल रिवर्स होते हैं। जो स्कॉर्पियो आपके पर्सन महसूस कर रहे हैं, हो सकता है कि वही चीज़ें या तो आप महसूस कर रहे हो, या हो सकता है कि दोनों ही महसूस कर रहे हो। तो क्योंकि इसमें रोल रिवर्स होते हैं, एक कार्ड के कई मीनिंग होते हैं, इसीलिए इसको क्लैरिफाई भी किया जाता है। तो चलिए देखते हैं। आपके पर्सन इस रिश्ते में स्टैंड लेना चाहते हैं। उनको लगता है कि अपने लिए या अपने प्यार के लिए इस रिश्ते में स्टैंड लिया जाता है तो धीरे धीरे करके ये रिश्ता आगे बढ़ेगा और कन्फ्यूज़न दूर होगी। तो इसलिए वो आपसे चाहते हैं कि आप इसमें स्टैंड लें, खड़े हों और इस रिश्ते को आगे बढ़ाएं, इसकी कन्फ्यूज़न दूर करें। क्योंकि अगर ये रिश्ता अब हाथ से चला गया तो फिर रिश्ता हाथ आने वाला नहीं है। तो इसलिए समय रहते वो चाहते हैं कि इसमें स्टैंड लेना ज़रूरी है। तो इसको क्लैरिफाई करते हैं। तो कार्ड शायद क्वीन ऑफ कप्स, 5 ऑफ स्वॉर्ड्स, द डेविल और बॉटम ऑफ द डेक अचानक से दिखा तो द चैरियट। तो स्कॉर्पियो जो आपके पर्सन है वो चाहते हैं कि इस रिश्ते में जो कंट्रोल किया गया है, इस रिश्ते को बींधा गया है, या कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है, या दूसरा पर्सन कोई इन्वॉल्व है इस रिश्ते को ख़राब करने के लिए, जिस वजह से, या फिर जो आप में जो ईगो है, जो अहम है, जो बिना इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा बढ़ाया हुआ है, जिस वजह से इस रिश्ते में ओवर स्ट्रेस है, ओवर कंट्रोल किया जा रहा है। तो आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं कि इस ओवर थिंकिंग, ओवर कंट्रोल, ओवर स्ट्रेस को छोड़ा जाए। आप अपनी ईगो को छोड़ दें, अपने अहम को छोड़ दें। क्योंकि अगर आपकी ईगो जीत भी गई तो आपकी इंसानियत हार जाएगी और रिश्ता ख़त्म हो जाएगा। तो इसलिए वो चाहते हैं कि उन चीज़ों को छोड़ते हुए, या फिर कोई तीसरा पर्सन इन्वॉल्व है तो उन चीज़ों पर ध्यान दें और उनसे किनारा करें, उनको इस रिश्ते से बाहर निकालें और मदरली प्यार से, प्रेम से हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, ताकि जो भी नेगेटिविटी रही है, जो भी प्रॉब्लम रही है, वो चीज़ें वो हील हों और इस रिश्ते में स्टैंड लें। तो धीरे धीरे करके नए सिरे से ये रिश्ता आगे बढ़े और एक दूसरे के साथ मेल जोल बढ़ाएंगे, नेगेटिविटी को ख़त्म करेंगे। तो जो अब तक सोच रहे थे, जो चीज़ें अब तक नहीं बढ़ रही थी, एक वॉरियर की तरह, एक सिपाही की तरह ये ठान लेते हैं कि इस रिश्ते को आगे बढ़ाना है, इस हार नहीं माननी है। तो ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, सच्चाई के साथ, डिटर्मिनेशन के साथ आगे बढ़ेंगे तो रिश्ता रीयूनियन, रिकॉन्सिलेशन होगा, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। तो ऐसा आपके पर्सन आपसे चाहते हैं। आप देख लेते हैं आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं। आप अपने पर्सन से क्या चाहते हैं स्कॉर्पियो, चलिए देखते हैं। आप अभी ड्वेल पर्सनैलिटी में हैं, या फिर हो सकता है कि आपके पर्सन चाहते हैं कि आप क्रॉस मार्ग पर ना रहें। आँखों से पटिया कर खोलते हुए 2 कदम पीछे हटें, रुकें, ठहरें, सोचें, विचारें और तभी कोई डिसीजन लें, तभी इसमें आगे बढ़े। आप अगर क्रॉस मार्ग पर रहे
तो रिश्ता ना तो इधर हो सकता ना तो उधर हो सकता। तो इसलिए वो चाहते हैं कि आप इस क्रॉस मार्ग से बाहर निकलें और हीलिंग करें, मेडिटेशन करें, आप अपना जो है स्पिरिचुअल ग्रोथ करें, कुछ चीज़ें यूनिवर्स पर छोड़ दें ताकि नेगेटिविटी ख़त्म हो सके। और क्योंकि अगर और चुप्पी और खामोशी के साथ अपनी विजडम नॉलेज गेन करते रहें, अपनी किताबें पढ़ते रहें, अपना ज्ञान बटोरते रहें, समझदारी के साथ रहें। कोई भी इसमें जल्दबाजी में आकर एक्शन ना ले, धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाएं। और आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि इस कन्फ्यूज़न से, इस परेशानी से बाहर निकलते हुए कुछ चीज़ें यूनिवर्स को छोड़ते हुए समझदारी के साथ इसमें, या तो आप उनके पास गुड न्यूज़ लेकर जाने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर आप अपने पार्टनर से चाहते हैं कि वो आपकी तरफ गुड न्यूज़, गुड मैसेज लेकर आएँ। क्योंकि यूनिवर्स जी इस रिश्ते में आने के लिए आपको अच्छे आइडियाज़, अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छा मौका दे रही है। इससे बढ़िया पूरे डेक में कोई कार्ड नहीं होता। तो वो चाहते हैं कि अपने अंदर के बच्चे को जगाते हुए, यानी कि ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ, जैसे बच्चे में कोई भी भेदभाव नहीं होता, कोई भी छल कपट नहीं होता, बिल्कुल क्लैरिटी होती है, क्लियर होता है बच्चा। तो उसी सोच के साथ अगर आप आगे बढ़ेंगे तो ये रिश्ता सक्सेसफुल होगा, कामयाब होगा, तरक्की होगी, रिश्ता आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। और बहुत जल्दी तरक्की से मतलब कि बहुत जल्दी अगर रिश्ते को आगे बढ़ाएंगे, रीयूनियन करेंगे, तो धीरे धीरे करके एक नया मेहमान आने की भी आपके घर में तैयारी हो सकती है। तो ऐसा आप अपने पार्टनर से चाहते हैं। तो देख लेते हैं इसका जो है आउटकम क्या रहेगा, इसका आउटकम क्या रहने वाला है, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, इसका आउटकम बता रहा है कि धीरे धीरे करके रिश्ता आगे बढ़ेगा। स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, समय लगेगा, वक्त लगेगा, लेकिन रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो भले ही आपको बीच बीच में लग सकता है कि रिश्ता रुक चुका है, एक्चुअली वो धीरे धीरे आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा है या किया जा सकता है। तो यूनिवर्स जी इसका जो है आउटकम यही बता रहा है कि अभी ये रिश्ता रुका हुआ सा लग रहा है, थम रहा है। जब तक दोनों पक्षों में सबसे पहले सेल्फ डिपेंडेंट इसमें बनने की ज़रूरत है। पहले दिल और दिमाग से काम लीजिए, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ अगर आप दिल से, दिमाग से काम लेते हुए आगे बढ़ेंगे इसमें सबसे पहले, क्योंकि उन चीज़ों को छोड़ देंगे जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रही हैं, चाहे वो थर्ड पार्टी सिचुएशन है, चाहे सोच कर इस रिश्ते को भारी भरकम बनाया हुआ है, घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी है, कोई रिश्तेदार है, जो भी है जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहा है, जिसकी वजह से इसमें लगातार लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद, एंजाइटी, स्ट्रेस चला हुआ है। तो वो चाहते हैं कि इन चीज़ों को ख़त्म करते हुए, इसका आउटकम बता रहा है कि उन चीज़ों को ख़त्म करते हुए और उन चीज़ों को लेट गो करना पड़ेगा जो इस रिश्ते में रुकावटें, बाधाएं, दिक्कतें दे रहे हैं। पहले खुद को स्टेबल कीजिए, सेल्फ डिपेंडेंट बनिए, अपने आप को संभालिए, अपना नेम, फेम, जॉब, बिजनेस, करियर, पैसा, मनी, स्टेबिलिटी, उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। तभी इसके रिश्ते के बारे में सोचिएगा, तभी आगे बढ़ने के बारे में सोचिएगा। क्योंकि अभी इस रिश्ते में काफ़ी प्रॉब्लम है। अभी इसका आउटकम बता रहा है कि दिल और दिमाग से काम लीजिए, रिश्ते में अभी जल्दबाजी मत कीजिए, अभी उन चीज़ों को ख़त्म कीजिए जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा दे रहे हैं, नेगेटिविटी फैला रहे हैं, या फिर आपका माइंड खुद नेगेटिव हो रखा है। तो अभी या तो खुद को आपको इस रिश्ते से लेट गो करते हुए सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहिए, या फिर सेल्फ डिपेंडेंट बनते हुए अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उन चीज़ों पर ध्यान दीजिए जो इस रिश्ते में नेगेटिविटी दे रहे हैं, जो इस रिश्ते में लड़ाई झगड़ा, वाद विवाद क्रिएट कर रहे हैं। तो इसका आउटकम बता रहा है कि तभी रिश्ता आगे बढ़ेगा, तभी चीज़ें सही होंगी जब इन चीज़ों को लेट गो करते हुए नए सिरे से अपने सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, अपनी जिम्मेदारियों को खड़ा उतरेंगे और नए सिरे से आगे बढ़ेंगे।
तभी धीरे धीरे करके स्लो एंड स्टडी विंस द रेस, तभी धीरे धीरे करके रिश्ते को आगे बढ़ाया जा सकता है। अदरवाइज़ ये रिश्ता रुक चुक सकता है, थम सकता है और आप आगे बढ़ने में असमर्थ महसूस कर सकते हैं। तो इसका आउटकम इतना पॉजिटिव दिखाई नहीं दे रहा है। पहले सेल्फ डिपेंडेंट बनने की ज़रूरत है। लड़ाई झगड़े वाद विवाद को, एंजाइटी स्ट्रेस को ख़त्म करने की ज़रूरत है। तभी बहुत धीरे धीरे ही चीज़ें आगे बढ़ेंगी, तभी भी समय और वक्त लगेगा, टाइम लगेगा। देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स जी भी आपको यही गाइडेंस, यही मैसेज देना चाहते हैं कि अभी इस रिश्ते में पनौती हैं, बाधाएं हैं, दिक्कतें हैं। अभी आपके जो ग्रह नक्षत्र हैं वो आपके फेवर में नहीं है। अभी आपको समय चाहिए, वक्त चाहिए और इन एंड आउट की स्थिति बनी हुई है। पहले अपने आप को क्योंकि कोई भी कमिटमेंट, कोई भी इकरार, कोई भी वादा, कोई भी ठहराव इस रिश्ते में दिखाई नहीं दे रहा है। तो पहले अपने आप को प्रिपेयर रेडी कीजिए, कमिटमेंट के लिए तैयार कीजिए। सिर्फ इसमें प्यार और प्रेम है, अटैचमेंट है, फीलिंग्स हैं, लेकिन उसके साथ साथ जो लस्ट है, जो एडिक्शन है, उनको इग्नोर मत कीजिए। कोई भी सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर कोई भी लाइफ चेंजिंग डिसीजन नहीं लेना है आपको। पहले समय को समय देना है, वक्त देना है। जब आपको लगे कि समय ठीक है, आगे बढ़ सकते हैं, तभी बिगनिंग और शुरुआत कीजिएगा। डिसीजन मेकिंग में समय लीजिए, वक्त लीजिए, जल्दबाजी में आकर कोई भी एक्शन मत लीजिए। तभी आपको स्टैंड लेना है, तभी आपको खड़े होना है कि चीज़ें सही हो सकती हैं। पेशेंटली चीज़ों को हैंडल किया जा सकता है। तो यूनिवर्स यही गाइडेंस देना चाहते हैं कि सिर्फ और सिर्फ प्यार को देखकर आप आगे नहीं बढ़ेंगे। जो इस रिश्ते के पीछे छुपा हुआ राज है, जो मिस्ट्री है, या फिर थर्ड पार्टी सिचुएशन है जिसकी वजह से पनौती बाधाएं, दिक्कतें आ रही हैं, उन चीज़ों को पहचानने की ज़रूरत है और तभी सोच विचार करके इस रिश्ते के बारे में सोचने की ज़रूरत है। अभी चीज़ें सही नहीं है, काफ़ी नेगेटिविटी है। पहले नेगेटिविटी को हटाइए, तब रिश्ते के बारे में सोचिएगा। आज के लिए इतना ही, फिर नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती है, अच्छी लगती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट्स करना ना भूलिए, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। फिर जल्दी मिलेंगे। हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।